गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने उसके दोनों केसेस को वन बाय वन करके सॉल्व किया था। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और वहाँ के एक रिजल्ट का आज मैं यहाँ पर यूज़ भी करने वाला हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तो यहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सो आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैम्ना को सॉल्व करने वाले हैं। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला, अबाउट अ लाइन पासिस थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू अ साइड। पहले केस में हम उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे जो इसके सेंटर से गुजर रही है और इसकी एक साइड के पैरेलल है। और दूसरे केस में हम उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे जो इसके सेंटर से पास होगी और इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी। ठीक है। सो आज मैं फर्स्ट वाला केस सॉल्व करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने ABCD हमारा एक रेक्टेंगुलर लैम्ना है, O इसका सेंटर है, LM एक लाइन है जो इसके सेंटर से पास हो रही है और इसकी साइड AB के पैरेलल है। ठीक है। सो हमें इस रेक्टेंगुलर लैम्ना का इस LM के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो मैंने ड्रॉ किया है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंसीडर ABCD बी a रेक्टेंगुलर लैम्ना सच दैट AB इज इक्वल टू 2A एंड AD इज इक्वल टू 2B। अब चूँकि इसमें लेंथ है और इसमें ब्रीथ है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ लैम्ना इज इक्वल टू AB इंटू AD, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। सो A इज इक्वल टू 2A इंटू 2B। सो A इज इक्वल टू 4AB। ये हमारा रेक्टेंगुलर का एरिया आ गया है। ठीक है। अब मैं इसका मास पर यूनिट एरिया निकालने वाला हूँ। इफ़ M बी द मास ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना देन मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू M अपॉन 4AB। अब चूंकि मास पर यूनिट एरिया को हम लोग क्यों निकालेंगे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मास पर यूनिट लेंथ निकाला था। सो वो क्यों निकाला था, क्योंकि उस केस में जो रॉड का मास था वो उसकी लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड था। सो हम लोगों ने मास पर यूनिट लेंथ निकाला था। अब चूंकि यहाँ पे इसका जो मास है वो इसकी लेंथ और इसकी ब्रीथ दोनों के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में हम लोग मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे। सो मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले बनाए, आप इसको चेक कर लीजिए एक सेकेंड। इफ़ अ रिगिड बॉडी हैज़ ओनली, अगर रिगिड बॉडी में सिर्फ लेंथ है, यानी कि उसका जो मास है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग उसका मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, जो होगा मास अपॉन लेंथ। और अगर किसी रिगिड बॉडी में लेंथ और ब्रीथ दोनों हैं, यानी कि उसकी लेंथ भी दे रखी है और उसकी ब्रीथ भी दे रखी है, तो यानी कि हम उसका एरिया की बात करेंगे। सो हम मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे, जो होगा मास अपॉन एरिया के इक्वल। और अगर किसी रिगिड बॉडी में लेंथ, विड्थ और हाइट, यानी कोई हमारी सॉलिड रिगिड बॉडी है, सो हम उसके वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, तो हम उसका क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। ये 3 केस आपको याद रखना है। और एक पर्टिकुलर केस, अगर हमारा सर्कुलर रिंग होगा, तो आप जानते हो सर्कुलर रिंग के सारा मास क्या होता है, उसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो उस केस में आपका मास पर यूनिट लेंथ क्या निकालेंगे हम लोग, रो इज इक्वल टू मास अपॉन रिंग्स सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होगी उसका डिवाइड हम लोग उसके मास में कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर हमारा रेक्टेंगुलर लैम्ना है तो इसका एरिया की बात होगी, सो हमने मास पर यूनिट एरिया निकाला है। ठीक है। अब LM बी अ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर O। LM हमारी एक लाइन है जो सेंटर से गुजर रही है, एंड पैरेलल टू द साइड AB, और जो साइड AB के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, एक एलिमेंट्री पार्ट लिया था, उसका मास लिया था, उसकी विड्थ ली थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइन के अबाउट निकाला था और उसको इंटीग्रेट कर दिया था, तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया था। वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने क्या किया है, इसके सेंटर O से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट PQRS लिया है। वहाँ पे मैंने PQ लिया था, क्यों, क्योंकि हमारी वहाँ पे लेंथ थी। अब मैंने PQRS लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ भी होगी और इसकी ब्रीथ भी होगी। इसकी ब्रीथ कितनी है, डेल्टा x, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 2b, जितनी हमारी रेक्टेंगुलर की लेंथ है उसी के इक्वल है। ठीक है। सो पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इस लाइन के अबाउट। सो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकलेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, -a से a के बीच में इंटीग्रेट कर दूंगा, और मुझे पूरे रेक्टेंगुलर लैम्ना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट मिल जाएगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है। फॉर दिस कंसीडर एन एलिमेंट PQRS ऑफ मास डेल्टा M एंड विथ PQ
पी क्यू हमारी विथ है इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। सो जब उसकी विथ डेल्टा एक्स है और उसकी लेंथ कितनी है 2b, यहाँ से देख सकते हैं आप, चूँकि ये किसके बराबर है BC के ही तो बराबर है, आप देख सकते हो, और इसकी विथ कितनी डेल्टा एक्स, सो इसका भी एरिया होगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू लेंथ 2b इंटू ब्रीथ डेल्टा एक्स, और इसका मास डेल्टा एम है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंस रो बी द मास ऑफ पर यूनिट एरिया देन मास ऑफ पी क्यू आर एस, अगर पर यूनिट एरिया का मास इतना है सो पी क्यू आर एस का मान कितना होगा भाई, जो पी क्यू आर एस का एरिया है मेरा, सो जो मेरा पी क्यू आर एस का एरिया है उसके एरिया को मैं रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो मुझे पी क्यू आर एस का मास मिल जाएगा। सो मैंने वही लिखा हुआ है डेल्टा एम मेरा क्या था, मास ऑफ पी क्यू आर एस। सो मैंने डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इंटू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू रो का मान कितना है m/4ab इंटू 2b डेल्टा एक्स, ये एरिया है उसका, को सॉल्व करेंगे। सो डेल्टा एम इज इक्वल टू m/2a इंटू डेल्टा एक्स, ये मेरा पी क्यू आर एस का मास निकल आया है। अब इस पी क्यू आर एस का हमारे पास मास में मालूम चल गया है, इस पी क्यू आर एस का अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे। सो अगर हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करें तो भाई ये हमारी एक रॉड थी, ये जो लाइन थी वो इसके सेंटर से गुजर रही थी और इस रॉड के परपेंडिकुलर थी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला था, I इज इक्वल टू 1/3 ma², और इस रॉड की लेंथ कितनी थी 2a थी। अब अगर मैं करूँ इसको हल्का सा रोटेट कर दूँ मतलब ये जो मेरी रॉड है वो इस पोजीशन में आ गई और ये जो लाइन थी वो इस पोजीशन में आ गई, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, नहीं, इस केस में भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही रहेगा। अब ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। अब थोड़ी देर के लिए ये अगर मैं इस पी क्यू आर एस को 2b लेंथ का एक रॉड मानूं जिसका मास डेल्टा एम है और जिसकी लेंथ 2b है, सो इस रॉड का इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, 1/3 इंटू डेल्टा एम इंटू b²। अब b² क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर a 2a था तो डिस्टेंस a² हो गया था, यहाँ पर 2b है तो p² हो जाएगा, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 2a and mass m about a line which passes through its center is 1/3 ma²। इसको मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। तो अब हम लोग यही वाला फॉर्मूला पी क्यू आर एस के लिए अप्लाई करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी क्यू आर एस अबाउट एल एम इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ पी क्यू आर एस कितना है, डेल्टा एम डॉट b²। अब ये b² क्यों आया, क्योंकि भाई जब इस रॉड की लेंथ 2a थी तो यहाँ पे a² आया था, क्योंकि पी क्यू आर एस की डिस्टेंस कितनी है 2b है तो ये b² आ गया। सो डी आई इज इक्वल टू 1/3। अब डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, मैंने जस्ट ऊपर निकाली है m/2a डेल्टा एक्स। सो मैंने डी एम की जगह पे वही रख दिया m/2a डेल्टा एक्स और b² एज इट इज रहा। इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, डी आई इज इक्वल टू m/2a डॉट b²/3 डेल्टा एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू आर एस का निकला है इसको -a से लेकर के +a तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो हमारा पूरे लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट मिल जाएगा, तो मैंने वही लिखा है। दस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट एल एम इज इक्वल टू माइनस का a से a और डी आई मीन्स ये पी क्यू आर एस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है उसको। सो आई इज इक्वल टू माइनस का a टू a m/2a b²/3 और डेल्टा एक्स क्या हो गया, dx हो गया। सो चूँकि ये वाले सारे हमारे कांस्टेंट टर्म हैं तो इनको मैं बाहर निकालूंगा, m/2a b²/3 इंटीग्रेशन -a से a dx। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, चूँकि यहाँ पर मेरा स्पेस नहीं बचा है तो मैंने इसको इधर साइड से सॉल्व किया है। i इज इक्वल टू m/2a b²/3, इस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। सो x माइनस a से a हमारी ये लिमिट है। सो मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी है, अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट, चूँकि माइनस में माइनस का a था सो माइनस माइनस मिलकर के बन जाएंगे प्लस का a। सो a प्लस a 2a हो जाएगा। सो इस 2a से ये 2a हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारा रिजल्ट क्या आ गया, I इज इक्वल टू 1/3 mv²। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया है रेक्टेंगुलर लेमिना का लाइन के अबाउट जो उसकी सेंटर से गुजर रही है और उसके एक साइड के पैरेलल है।